नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं नार्को टेस्ट के बारे में। दोस्तों, नार्को टेस्ट जो है वो एक ऐसा टेस्ट है जो किसी भी व्यक्ति को सेमी कॉन्शियस स्थिति में ले जाने के बाद में उससे क्वेश्चन आंसर पुट किए जाते हैं। दोस्तों, नार्को टेस्ट से पहले किसी भी व्यक्ति की जो है शारीरिक हेल्थ इसको पूरी तरह से चेक किया जाता है कि वो उस टेस्ट के लिए तैयार है या फिर नहीं है। और नार्को टेस्ट करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी अति आवश्यक है। कोर्ट की परमिशन के बाद ही नार्को टेस्ट किया जाता है। नार्को टेस्ट के से पहले किसी भी अभियुक्त को जो है सोडियम पेंटाथोल नाम का एक इंजेक्शन है जो दिया जाता है और उसकी मात्रा भी जो है डॉक्टर्स निर्धारित करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति सेमी कॉन्शियस स्थिति में चला जाए। दोस्तों, नार्को टेस्ट दो तरह से किया जाता है, एक पॉलीग्राफी और दूसरा ब्रेन मैपिंग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। पॉलीग्राफी जो है वो पहली स्टेज है, यानी कि जो हार्डकोर नहीं होते, जो ज़्यादा कठोर आतंकवादी नहीं हैं, उनके ऊपर में पॉलीग्राफी टेस्ट ही किया जाता है। पॉलीग्राफी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके दौरान में डॉक्टर्स की पूरी टीम, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, साइकेट्रिक और एनेस्थेटिक जो डॉक्टर है वो सारे मौजूद रहते हैं। और जब व्यक्ति को इंजेक्शन दे दिया जाता है, इंजेक्शन देने के बाद में उस व्यक्ति की जो पल्स है, बीपी है, हार्ट है, इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती है और उस मॉनिटरिंग के दौरान में उसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति को इंजेक्शन पुट कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति सेमी कॉन्शियस स्थिति में चला जाता है और वहाँ से फिर वो कॉन्शियस नहीं रह पाता, यानी कि वो झूठ बोलने की स्थिति में नहीं रह पाता और वो जो भी बात कहता है वो सच के आसपास ही घूमती है। और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो पहले कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पुट करता है, उससे ये देख लेता है कि उस व्यक्ति की जो स्थिति है वो ओके है या नहीं है। अगर उसे ऐसा लगता है कि वो ओके है तो फिर उसको उस केस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस के पूछने के दौरान उसकी जो बीट है हार्ट की और पल्स है उनको मॉनिटर किया जाता है, यानी उनके जो फ्लैक्चुएशंस है ना, उन फ्लैक्चुएशंस को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चंस को पुट किया जाता है और उसी आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है उसकी झूठ और सच की। जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट है दोस्तों, वो टेस्ट जो है उससे एडवांस स्टेज का है। इसमें भी वही प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है जो प्रोसेस पॉलीग्राफी के लिए है। इंजेक्शन दिया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, उसकी प्रायर बॉडी की चेकअप होता है और मात्रा जो है उसकी बहुत लिमिटेड दी जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि अत्यधिक मात्रा में इंजेक्शन अगर दे दिया जाए तो जो व्यक्ति है वो कोमा में चला जाए या उसकी डेथ हो जाए, इसलिए वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के दौरान में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के अलावा पूरी डॉक्टर्स की टीम होती है। इस ब्रेन मैपिंग जो टेस्ट होता है दोस्तों, इसमें एक हेलमेट नुमा एक कोई यंत्र पहनाया जाता है सिर के ऊपर में और उस यंत्र की जो है सारी कनेक्टिविटी एक कंप्यूटर से जुड़ी होती है। उस कंप्यूटर के ऊपर में दोस्तों कुछ पहले पिक्चर्स दिखाई जाती है फ्लावर्स की या फिर किसी गार्डन वगैरह की, या इस तरह से कुछ नॉर्मल सी पिक्चर्स शो की जाती है। उस नॉर्मल सी पिक्चर्स शो करने के बाद में दोस्तों उससे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, नाम, पिता का नाम, घर के मेंबर्स का नाम या इत्यादि कुछ ऐसे सवाल जो नॉर्मल होते हैं। उसके बाद दोस्तों वो जब पूरी तरह से सेमी कॉन्शियस स्थिति में पहुंच जाता है फिर उसको केस से रिलेटेड जो है केस से रिलेटेड पिक्चर्स दिखाई जाती है और उन पिक्चर्स को दिखाते दिखाते उससे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और उन क्वेश्चंस को जो है वो सेमी कॉन्शियस स्थिति में होने के कारण जो है वो झूठ नहीं बोल पाता और जो भी सच है वो वहाँ पे उगल देता है, ऐसा माना जाता है। और ब्रेन मैपिंग जो टेस्ट है वो जो हार्डकोर टेररिस्ट होते हैं या जो ज़्यादा कठोर किस्म के जो आतंकवादी है या जो अपराधी हैं उनके ऊपर में इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उससे भी वो निकल आते हैं, वहाँ से भी वो झूठ बोल देते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा माना जाता है कि ब्रेन मैपिंग के केस में वो झूठ नहीं बोल पाते। ये भी एक तरह से साइंटिफिक है, ये भी एक कॉर्रोबोरेटिव एविडेंस के तौर पे ही माना जाता है। ये ऐसा नहीं है कि उसने जो उस दौरान जो चीज़ें बोल दी वो सारी की सारी ही सच मान ली जाती है और उसके बेस पे कन्विक्शन हो जाता है, ऐसा नहीं है। उन सारी कही हुई बातों के बेस पे फिर एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और उन एविडेंस को कॉर्रोबोरेट किया जाता है, तब जाके फिर वो एक्विटल या फिर कन्विक्शन की स्टेज पे आता है केस।
तो दोस्तों नार्को टेस्ट जो है वो कोर्ट की परमिशन से एक्यूज्ड के ऊपर में कुछ चीज इंजेक्शन देने के बाद में और उसकी पूरी बॉडी की मेडिकल चेकअप करने के बाद में ही किया जाता है। तो दोस्तों ये था नार्को टेस्ट के ऊपर में एक छोटा सा वीडियो। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।